ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं रामवीर गुराना जी। और अभी एक गीत गुनगुनाया था किसान मसीहा सम्मान समारोह में मंच से, और ये लेखक भी हैं, इन्होंने 2 गीत लिखे हैं। तो आइए इनसे जरा बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहिब। सत साहिब ही बोला है आपने, क्यों नहीं बोलेंगे अभी? अच्छा हाँ, सत साहिब, किसान मसीहा, किसान रक्षक, मानवता रक्षक, क्या क्या नहीं बोले जी। बिल्कुल। तो जो गीत आपने गाया था अभी, जो कहें भजन गाया था, जो दिल की आवाज़ गाई थी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे वो गीत जो गुनगुनाया था? वो पहले तो गीत या भजन है समझो इसको। ये मेरी मैं भी किसान का बेटा हूँ। ये मतलब किसान की आवाज़ थी। जब ये बाढ़ आती है, प्रकृति की मार किसान के ऊपर पड़ती है, किसान अपने खेत को देखता है, बड़ा नुकसान हो जाता है भाई। धान की फसल जो सामने थी पूरी तरह ख़राब हो जाती है, और उम्मीद नहीं थी आगे की शादी भी बीतने की। तो वो सोचता है भाई अब मेरे साथ क्या होगी, रोता रहता दिन रात वो। तो देखता भी तेरे कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर संत रामपाल भगवान उसकी यह हमारी सुन लेते हैं। तो ये उन्हीं शब्दों को एक पंक्तियों में गीत के माध्यम से पिरोया है। मैं सबका पेट भरनिया, पेट मेरा भरता दिखे ना, हो रो कहना दिन काटे, मेरी रात ये कटती ना। मैं सबका पेट भरनिया, पेट मेरा भरता दिखे ना, हो रो कहना दिन काटे, मेरी रात ये कटती ना। मेरे लुट के खेत खलियान, बात मेरी कौन सुनेगा। आए संत रामपाल भोले किसान तेरी सारी सुनेगा। आए संत रामपाल भोले किसान तेरी सारी सुनेगा। ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये गीत या भजन नहीं है। तो आपका यूट्यूब चैनल में भी पड़ा हुआ है गीत एक? हाँ, इससे पहले भी मैंने एक गीत बनाया था। थोड़ा गुनगुनाएंगे? धन्यवाद सतगुरु तेरा। थोड़ा गुनगुना के। वो ऐसे था, ये चारों ओर होया पानी, कोई रास्ता नजर ना आया। टूट गई थी सारी उम्मीद, जब रामपाल भगवान बन के आया। धन्यवाद सतगुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। खेत का पानी भी, खेत का पानी गया उतर मेरा। धन्यवाद सतगुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। मैं इतना तो कोई सिंगर हूँ ना मैं कोई राइटर। ये तो बस गुरुजियाँ का आशीर्वाद होया और दिल से निकली भाई। क्यों नहीं, गुरुजियाँ का वैसे तो हमारी क्या औकात, हम धन्यवाद कर देंगे। फिर भी हमने थोड़ी कोशिश की है भाई ये धन्यवाद को शब्दों में बांधने की। और किसान पुत्र हैं दोनों ही अपने वजन किसानी पे ही संत रामपाल महाराज का धन्यवाद देते हुए बनाया है। ये भजन कब बनाया था आपने, जो पहले आप धन्यवाद सतगुरु मेरा? धन्यवाद सुरु तेरा ये करीब ये मान लो 1 महीना हो गया। अच्छा, गायक कौन है? इसके गायक है अनिल हरियाणवी, फतेहाबाद स्टूडियो हॉल भाई का। दोनों ही जो मेरे सॉन्ग है ना, और इनके गायक अनिल हरियाणवी है। और ये अपना यूट्यूब पे चैनल है सत साहिब म्यूजिक के नाम से, सत साहिब म्यूजिक। उस पे अपना धन्यवाद सुरु तो आ गया है। और ये जो आज भी भोले किसान संत रामपाल भगवान सुनेगा। कच्चे मकान बात मेरी कौन सुनेगा। आए संत रामपाल भोले किसान तेरी सारी सुनेगा। आए संत रामपाल भोले किसान तेरी सारी सुनेगा। 2-4 दिन में वीडियो बना के हम उसी चैनल पे सच्चाई म्यूजिक पर डाल देंगे। संत रामपाल जी के शिष्य हैं आप? नहीं, मैं शिष्य नहीं हूँ। तो मतलब नाम इतनी अच्छी प्रेरणा और इतना प्यार संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति,
ये उमड़ रहा है। पहले का नजरिया क्या था, जरा बताना अपना, या पहले का नजरिया भी ऐसे ही था संत रामपाल जी के प्रति? नहीं, हाँ। वो बिल्कुल नेगेटिव था। अच्छा, और रात और दिन में जो फर्क है ना, हाँ। वो फर्क है। यानी पहले रात की अब दिन हो गया। हाँ हाँ, मैं बड़ी नफरत करता था संत जी से। अच्छा अच्छा संत मानता है ना, पाखंडी मानता था। अच्छा, संत रामपाल जी को। हाँ, 2014 का जो कांड हुआ और बरवाड़ा में जो कांड हुआ था, तो मैं वहाँ पे मैं तमाशागिर था। और वो जब उस समय वहाँ की मीडिया आई थी, टोटल न्यूज, मेरे को याद है, टोटल न्यूज वाले, हरियाणा न्यूज वाले, आज तक वाले, जी न्यूज वाले आए थे ना, तो उनने हमारे जो अंदर ना वो रॉन्ग नंबर भर दिया। अफवाह इतनी गलत फैला दी, इतनी गलत फैला दी, मतलब कोई भी बंदा कैसे विश्वास कर लेगा। तो वो नफरत का कारण था, लेकिन सच्चाई का पता चला है। और नफरत की मैं यदि मतलब कोई लिमिट बताऊँ ना, लिमिट ही नहीं थी। आपके बारे में सुनी वा अफवाह झूठी पाई, सच्चे संत हो आप गुरु जिया, जान ली मन सच्चाई। अभी 3-4 महीने पहले की बात, 3 महीने पहले की बात है, मेरे गांव में संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो टीम एक गरीब का मकान बना रही थी, पहला मकान। इतनी नफरत थी, मैं वो मकान देखने भी नहीं गया। अच्छा, मैं देखने भी नहीं गया। जिस दिन है मकान बन के तैयार हो गया, तो भगतों ने बोला भी हम ये चाबी है ना, मकान की चाबी है, इस परिवार को पंचायत के माध्यम से सौंपेंगे। सरपंच के पास, मैं भी पंचायत पंच हूँ, तो मेरे पास भी कॉल आई। हालांकि मैं उस दिन जाने वाला था, लेकिन मेरे को कोर्ट में जाना पड़ा, मैं नहीं जा पाया। तो मेरा मतलब गया नहीं वहाँ पे जब तक। फिर जैसे ही पाई गांव में सहायता, मतलब उस दिन वो पहले मकान की चाबी सौंपी ना, उसी दिन मेरे गांव के सरपंच ने डिमांड की थी पाइपों की। मेरे गांव से शुरुआत हुई थी ये। तो फिर उसके बाद ये पाइप आ गए। पाइप आए तो हम स्वार्थ में पाइप लेने जरूर गए, लेकिन उस दिन भी दिल में प्रेम नहीं था। स्वार्थ में गए? हाँ, मैं सच कहने वाला था, मैं झूठ नहीं बोलता। तो वहाँ पे चले गए। फिर क्या हुआ, दूसरा मकान शुरू हो गया, और बीच में रामपाल के भगत है वो आना शुरू हुए, उनसे मिलना जुलना हुआ। तो उनकी जब बातें सुनी ना, फिर पता चला हमें सच्चाई क्या और झूठ क्या है। जब सच्चाई को जाना और जो हमारी सहायता की है, फिर हमें बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। और फिर पता चला वास्तव में यथार्थ भगवान है। यानी कि रॉन्ग बातें थी, वो निकल गई। वो निकल गई, रात खत्म होके उजाले में आ मतलब गया, उजाला हो गया, मिट गया। हाँ, अंधकार मिट गया। सच्चे संत हो आप गुरु जिया, जान ली मन सच्चाई। और भी पूरा दिल ते चावे, सर पैर हाथ तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा, धन्यवाद। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने काफी फेसबुक पे, रामवीर खुराना मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, काफी वीडियो डाली मैंने संत रामपाल जी भगवान की। मैं उसमें बार बार भगवान कहता हूँ। कुछ लोग अब मेरे जैसे पहला मैं था, अब भी वैसे विरोध कर रहे हैं। कुछ है लोग। हाँ, तो वो कार्य रामपाल भगवान कैसे है। अब मैं उन साथियों को एक चैलेंज करना चाहता हूँ, आप कोई भी भगवान की परिभाषा बताओ, आप कोई भी परिभाषा भगवान की बताओ, यदि वो परिभाषा रामपाल जी के ऊपर सार्थक नहीं होती है, तो मैं खुद भी विरोध करूंगा। तो कोई भी परिभाषा लिख के लेके आओ भाई, ये परिभाषा भगवान की होती है। जैसे क्या कहते हैं भाई, बंदे बंदे में भगवान, कण कण में भगवान। अब कुछ लोग कहते हैं तो माँ बाप का जन्म लेके आया है, तो श्री राम भी तो माँ बाप के जन्म लेके आए थे, कृष्ण भगवान भी माँ बाप के जन्म लेके आए थे। फिर कहते हैं भाई जेल में क्यों गया, कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था। संत राम और श्री राम जी 14 वर्ष वनवास में गए थे। धर्मराज बोलते युधिष्ठिर को, वो भी 12 साल अज्ञातवास में गए थे। फिर कहते हैं ये बरवाड़ा कांड और ये क्रोथा कांड क्यों हुआ, तो उनको बोलता हूँ भाई, श्री राम का भी तो रावण के साथ युद्ध हुआ था, बालिक को भी धोखे से मारा था। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब देखा। यानी कि संत रामपाल कहते हैं श्री राम और कृष्ण की पहचान उनके काम से हुई थी। हाँ। इसी तरीके जिस तरीके संत रामपाल जी महाराज जी ने काम किए, यानी ज्ञान का साथ साथ जो समाधान किया, उससे आप लोगों ने पहचाना संत रामपाल जी। अच्छा, जो ये गाना है, गाने की बात करते हैं, इस गाने कौन सा गाना थोड़ा गुनगुना के बताइए थोड़ा सा। ये वाला, ये ऐसा है, तो किसान है ना, वो खेत कला देखता है, अन्नदाता बोलते हैं किसान को। तो उसमें किसान इसमें सॉन्ग में कह रहा है भाई, मैं सब, मतलब गाया तो नहीं जाएगा मेरे से। हाँ, मैं सबका पेट भरनिया, पेट मेरा ही भरता दिखे ना। पेट भरनिया, पेट मेरा भरता दिखे ना। हो रो कहना दिन काटे, मेरी रात ये कटती ना। मैं सबका पेट भरनिया, पेट मेरा भरता दिखे ना।
हो रो कहना दिन काटे मेरी रात ये कटती ना मेरे लुट के खेत खलियान बात मेरी कौन सुनेगा आए संत राम पाल भोले किसान तेरी सारी सुनेगा आए संत राम पाल भोले किसान तेरी सारी सुनेगा पल भगवान वो तेरी सारी सुनेगा। तो ये भजन है भाई, खेत में रहा ना चारा चराने का, घर में रहा ना खाना दाने का, मेरे डह गए कच्चे मकान मेरी कौन सुनेगा। ना खेत में चारा चराने का ना घर में दाना खाने का मेरे ढह के कच्चे मकान बात मेरी कौन सुनेगा आए संत राम तो इस प्रकार ये लाइन है, तो उसको मतलब एक गीत के माध्यम से प्रोने की कोशिश की है। मतलब ये आपने लिख दिया गाना, तो कब तक रिलीज हो जाएगा ये गाना? तो 2-4 दिन में इसकी वीडियो बाकी है, थोड़ी बहुत एडिटिंग है या कोई लाइन चेंज करनी है तो उसके बाद है, जल्दी रिलीज कर देंगे। धन्यवाद सतगुरु तेरा धन्यवाद सतगुरु तेरा धन्यवाद सतगुरु